गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहा धो के पूजा करके किचन में आ गई हूँ। लंच बनाने की तैयारी है। ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ क्योंकि पीहू अभी तक उठी नहीं है और मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ बहुत टाइम बाद अपना फेवरेट कड़ी चावल और साथ में करेला फ्राई। तो फटाफट सब्जी बना लेती हूँ, करेला बना लेती हूँ, उसके बाद कड़ी बनाऊंगी, चावल थोड़ी देर में चढ़ाऊंगी। अच्छा, आज मुझे एक केक भी बेक करना है। किसके लिए बेक करना है वो कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा। किसी बहुत स्पेशल पर्सन के लिए, एक बहुत स्पेशल ओकेजन के लिए मैं केक बना रही हूँ। तो वो जानने के लिए आपको कल का व्लॉग देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। चलिए, कॉफी मैंने पी ली है, बस अब फटाफट लंच की तैयारी। और भाई आज तो मेरा बच्चा टाइम पे उठ गया है। गुड मॉर्निंग। बोलो क्या खाओगे? जो भी दोगे आप। ब्रेड ऑमलेट खा लोगे? हाँ, ओके। तो मैं व्लॉग अपलोड कर ही रही थी तो उसी समय पीहू आ गई थी और उसको भूख लगी थी। तो अभी मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सिंपल सैंडविचेस बना रही हूँ, चीज़ सैंडविचेस और ऑमलेट। तो अभी पीहू को ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर मैं अपना व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगी और उसके बाद मैं लंच बनाना शुरू करूँगी। तो चलिए, पीहू का ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, फटाफट दे देती हूँ उसे। अच्छा, आज मैंने सोचा था कि सीधा लंच बनाऊंगी क्योंकि ये उठी नहीं थी, और जैसे मैंने ये सोचा और बोला तो पीहू मैडम जी उठ गई। तो पीहू, ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। थैंक यू। एंजॉय। मैं अभी कड़ी चावल बना रही हूँ, खा लोगे ना? ओके। तो पीहू को ब्रेकफास्ट दे दिया है और चलिए अब मैं कड़ी बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा, कड़ी बनाने का सबका अपना अपना स्टाइल होता है। आज मैं आपको अपना स्टाइल बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं पकौड़ी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा कप बेसन। इसमें मैं मसाले डाल दूंगी। तो मैंने डाल दिया है नमक, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च। और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक थिक बैटर बनाकर तैयार कर लूंगी। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और मैं इसे बहुत अच्छे से फेंटती हूँ। मैं इसमें बेकिंग सोडा नहीं ऐड करती हूँ। अच्छे से फेंटने से ना पकौड़े फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं। तो मैं इसे करीब 5 से 6 मिनट तक के लिए अच्छे से फेंट लूँगी। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। मैं सरसों के तेल में ये पकौड़ी बनाऊँगी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। फ्लेम को अब मैंने लो पर कर दिया है और अब मैं पकौड़ियाँ बनाना शुरू करूँगी। मुझे कड़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, पीहू को भी पसंद है, और खासकर गर्मियों में तो मुझे कड़ी चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मैं पकौड़ियों को एकदम धीमी आंच पर बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, मैंने बैटर को अच्छे से फेंटा था तो पकौड़ियाँ कितनी फूली फूली बन रही हैं और इसमें मैंने कोई बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है। तो भाई पकौड़ियाँ हो गई हैं तैयार। चलिए फटाफट इन्हें निकाल लेते हैं। और चलिए अब कड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैं सेम घोल का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा घोल बच गया था, पकौड़ी मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, तो उसी घोल में मैं डाल दूंगी करीब 1 कप दही। दही खट्टी होनी चाहिए। और अब इसमें मैं डाल दूंगी सारे मसाले, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छा, मैंने दही को ना अच्छे से फेंट कर इसमें ऐड किया था। आपने भी ऐसे ही करना है ताकि लंप ना रहे। अब अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं मिला दूंगी पानी। आपको जितना पतला या गाढ़ा कड़ी बनाना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 कप डाला था। तो भाई कड़ी का घोल तैयार है। और यहाँ मैंने सेम कढ़ाई में जिसमें मैंने पकौड़े बनाए थे, बाकी तेल निकाल लिया है, थोड़ा सा तेल छोड़ दिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और थोड़ा सा सरसों, और उनको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ में थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। धीमी आंच पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन को जलने नहीं देना है, हल्के से ब्राउन हो जाए बस। और अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। ये 2 प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैं ना हींग डालना भूल गई थी, तो मैंने प्याज को थोड़ा सा साइड में करके हींग डाल दिया है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम प्याज भून लेंगे। तो देखिए, प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम तैयार किया हुआ बेसन का घोल डाल देंगे। और अब हम इस कड़ी को एकदम धीमी आंच पर धीरे धीरे कड़ने देंगे, क्योंकि भाई नाम ही कड़ी है तो कड़ी तो कड़ कड़ के ही बनेगी। तो मैं इसे करीब 8 से 10 मिनट तक अच्छे से कड़ने दूंगी। तो भाई आज आपके घर में लंच में क्या बन रहा है? मुझे तो कड़ी इतनी पसंद है ना, मुझे इसको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए अब मैं इसे धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए कड़ने दूंगी। उसके बाद इसमें मैं पकौड़े डालूंगी। अच्छा, मैंने ना कड़ी को कड़ने के लिए ये छोटे वाले स्टोव में शिफ्ट कर दिया है और इस वाले स्टोव में मैं बना रही हूँ करेला फ्राई, जो कि मेरा फेवरेट है। खासकर कड़ी चावल के साथ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही सिंपल है, कोई मसाला नहीं ज़्यादा, केवल इसमें मैं डालती हूँ हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर।
और थोड़ी देर बाद देखिए ये हमारी कड़ी अच्छे से कड़ चुकी है। इसमें मैं डाल दूंगी फ्राई किए हुए पकौड़े। अब पकौड़ों के साथ हम इसे करीब 8 से 10 मिनट तक और पकने देंगे ताकि जो कड़ी है वो अंदर तक घुस जाए पकौड़ों में और पकौड़े सॉफ्ट हो जाएं। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है ऑलरेडी ये कड़ी। तो कड़ी तो हो गई है तैयार। चलिए अब इसमें फाइनल तड़का एक बार और लगा लेते हैं। जी हाँ, मैं इसमें 2 बार तड़का लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे पैन में ले लिया है 2 बड़े चम्मच देसी घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी करीब 3 साबुत लाल मिर्च, इसको मैंने तोड़कर डाला है। हल्का सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटे हुए प्याज, इसको मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा। और अब हम प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर। एक बार ये डबल तड़के वाली कड़ी जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे कड़ी का स्वाद और बढ़ जाता है। तो प्याज फ्राई हो चुके हैं, इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इस तड़के को अब हम कड़ी के ऊपर डाल देंगे। और ये देखिए हमारी तड़के वाली कड़ी एकदम तैयार है। लग रही है ना टेम्पटिंग। तो ब्रेक ले रही हूँ और कॉफी पी रही हूँ और कॉफी पीते पीते मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बात कर लूँ। कुछ चीज़ है जो मुझे आज सुबह सुबह हर्ट किए, जिसने आज सुबह सुबह मुझे हर्ट किया है और मैंने सोचा कि उस चीज़ को एड्रेस कर लिया जाए। आज सुबह जब मैंने व्लॉग डाला ना तो किसी ने उस पर कमेंट किया, मुझे उनका नाम याद है लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी। उन्होंने कमेंट किया कि आपकी बेटी कैमरे के आगे बिल्कुल भी नहीं बोलती है, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। भाई कैसे? अगर वो कैमरे के आगे बोलती नहीं है इसका मतलब वो डिसरिस्पेक्टफुल है। आप मेरे बच्चे को कितना जानते हो? आप एक बार भी मेरे बच्चे से नहीं मिले हो तो आप कैसे इस तरह का जजमेंट पास कर सकते हो कि मेरा बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल है? पीहू बचपन से ही, छोटे से ही बहुत शाय है, बहुत कम बोलती है और बहुत जेंटल है, बहुत धीरे धीरे बोलती है वो, और उसको कैमरे की आदत नहीं है। इस तरह की मतलब कैमरे के आगे बोलने में कंफर्टेबल नहीं है और हर कोई नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल है। मेरी बड़ी भाभी जो है प्रिया भाभी, वो भी कैमरे के आगे बहुत कम बोलती हैं। जब भी मैं व्लॉग में उनको लेती हूँ वो हार्डली कुछ बोलती है। मेरा भाई बहुत कम बोलता है, मगर क्या इसका मतलब ये है कि वो भी डिसरिस्पेक्टफुल है? सबका अपना नेचर होता है। प्रिया भाऊजू, मेरी जो प्रिया भाऊजू है वो शुरू से बहुत शाय है। मेरा भाई जो छोटा वाला भाई है वो शुरू से बहुत शाय है, बहुत कम बोलता है। मेरे दोनों बच्चे बहुत शाय हैं। लेकिन आप किस तरह से उन्हें इस तरह का जजमेंट पास कर सकते हैं कि वो डिसरिस्पेक्टफुल है? अगर वो कैमरे के आगे बोल नहीं रहे हैं, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या इसका मतलब वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएंगे? ये बहुत गलत चीज है इस तरह का कमेंट पास करना और किसी को इस तरह से जज करना। मैं अपने बच्चों को जानती हूँ, आप एक बार भी मेरे बच्चों से नहीं मिले हो, आप कैसे इस तरह का जजमेंट उनके लिए पास कर सकते हो? जो उनको जानते हैं उनको पता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। क्या मैं आपको किसी तरह से डिसरिस्पेक्टफुल लगती हूँ कभी? मेरे हस्बैंड क्या आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगे? तो अगर हम दोनों डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हैं तो क्या हम अपने बच्चों को डिसरिस्पेक्टफुल होना सिखाएंगे? ये चीजें ना बहुत हर्ट करती है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जजमेंट बिना सोचे समझे मत पास किया कीजिए। और इस तरह के कमेंट ना जब आते हैं, वैसे तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं ना मैं उनको हटाती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं रिमूव करती। मेरे हस्बैंड तो कितनी बार कहते हैं कि इस तरह के जो हेट कमेंट्स आते हैं उनको हटा दिया करो, मगर मैं नहीं हटाती हूँ क्योंकि ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये आपके दिमाग की उपज है। आप ऐसा सोच रहे हैं, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। तो मैं कभी भी इस तरह के कमेंट नहीं हटाती हूँ। और मैंने आज उनको रिप्लाई भी किया और जैसे ही मैंने रिप्लाई किया उन्होंने इमीडिएटली अपना कमेंट जो है डिलीट कर दिया। उन्होंने खुद डिलीट कर दिया अपना कमेंट। तो भाई प्लीज इस तरह के, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जजमेंट आप मत पास किया कीजिए। पीहू केवल अभी 18 साल की है, वो बच्ची है छोटी, और वो शुरू से ही, बचपन से ही वो बहुत कम बोलती है, बहुत शाय है। मैं जैसे ही कैमरा उसके आगे ऑन करती हूँ वो बेचारी बहुत घबरा जाती है कि मम्मा मैं क्या बोलूँ। वो इस तरह से मुझसे पूछती है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे क्या बोलना है। तो मुझे पता है कि वो बेचारी कितना अनकंफर्टेबल होती है कैमरे के आगे, मगर फिर भी वो आती है मेरे व्लॉग में ये सोचकर कि चलो मम्मी को बुरा ना लगे या मम्मी व्लॉगिंग करती है तो वी शुड ऑल्सो सपोर्ट हर। मगर आप इस तरह के जजमेंट अगर पास करेंगे कि बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल है तो अगर वो पढ़ लेगी तो सोचिए वो आगे से तो आएगी भी नहीं मेरे कैमरे के आगे मेरे व्लॉग में। तो प्लीज इस तरह के कमेंट्स मत पास किया कीजिए।
बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है, खासकर जब आपके बच्चे के बारे में कोई इस तरह से बोले तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे से कुछ भी कमेंट पास करने से पहले आप मुझे बोल लीजिए, जो मुझे बोलना है बोल लीजिए। आई कैन स्टिल बेयर इट, बट आई विल नॉट हियर एनीथिंग अगेंस्ट माई किड्स। प्लीज, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, मेरे बच्चे डिसरिस्पेक्टफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो उन्हें जानते हैं उनको पता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। और अगर आप भी, जिन्होंने ये कमेंट लिखा है, अगर आप भी मेरे बच्चे से एक बार मिल लोगे तो यू विल फॉल इन लव विद माई किड्स, आई कैन अश्योर यू दैट। मैं उनकी माँ हूं इसलिए नहीं बोल रही हूं, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूं इसलिए मैं ये बोल रही हूं। तो प्लीज इस तरह के कमेंट्स ना लिखें, दिल को दुख होता है, बहुत दुख होता है। और मैं यहाँ पे व्लॉगिंग करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों से जुड़ना, और मैं यहाँ पे नफरत या हेट्रेड या इस तरह की नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती हूँ। तो प्लीज आप भी मत फैलाइए। अगर आप मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करते हैं, अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ, मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो देखिए, अगर नहीं अच्छे लगते हैं तो प्लीज मत देखिए। आपको कोई मेरी तरफ से कोई मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ मेरे व्लॉग्स देखने के लिए। अगर आपको नहीं अच्छे लगते हैं तो आप मत देखिए, लेकिन इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स प्लीज मत लिखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और जज तो बिल्कुल मत कीजिए जब तक कि आप किसी इंसान को जानते नहीं है। तो बस यही बात आपसे करनी थी। मुझे बहुत हर्ट फील हुआ जब आज सुबह सुबह मैंने ये कमेंट पढ़ा। मेरी बच्ची बहुत सीधी है, बहुत सीधी है वो, और वो शुरू से बहुत कम बोलती है। और ये नहीं है कि वो कैमरे के आगे नहीं बोल रही है, वो हमेशा से ही ऐसी है, वो शुरू से ही ऐसी है, बचपन से ही ऐसी है। वो केवल कुछ लोगों से खुलकर बोलती है, जो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, अपने पेरेंट्स से, या जिनसे वो कंफर्टेबल फील करती है, वरना वो बहुत शाय है। और ऐसे ही मेरा बेटा भी है। तो प्लीज बिना सोचे समझे, बिना किसी को जाने ऐसे कमेंट्स ना करें, हर्ट होता है, बुरा लगता है। तो आई जस्ट होप कि आप मेरी बात को समझेंगे और आगे से इस तरह के कमेंट्स करने से बचेंगे। प्लीज, थैंक यू सो मच। बस यही बात मुझे आप लोगों से करनी थी। मुझे लगा कि इस चीज को ना एड्रेस करना चाहिए, वरना इसी तरह के लोग कमेंट कुछ भी लिखते रहेंगे। आप किसी इंसान को जानते नहीं हो और आप उसके बारे में इस तरह से लिख रहे हो, और वो भी बच्चे के बारे में। कैसे? मुझे तो समझ नहीं आता। मैं तो किसी को बिना सोचे समझे कभी जज नहीं करूंगी। सबका अपना नेचर होता है भाई। कोई कम बोलता है, मैं ज्यादा बोलती हूँ, मैं बहुत चुलबुली हूँ, मैं ज्यादा बोलती हूँ, वो मेरा नेचर है। मगर मेरे बच्चे उतना नहीं बोलते। मेरे हस्बैंड कम बोलते हैं, वो फिर भी बोलते हैं। मेरे हस्बैंड फिर भी बोलते हैं क्योंकि वो फौज में है, तो उनको शायद रह रह के थोड़ी आदत होगी। अदरवाइज मेरे हस्बैंड भी बहुत शाय नेचर के हैं, वो भी बहुत कम बोलते हैं। तो मेरे बच्चे उन्हीं पर गए हैं, वो कम बोलते हैं, वो उनका नेचर है। मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल है। तो प्लीज आगे से इस तरह के कमेंट्स लिखने से पहले सोच लिया कीजिए कि किसी को हर्ट हो सकता है। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं लगते हैं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, तो प्लीज मेरे व्लॉग्स मत देखिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस यही बात करनी थी। फिलहाल कॉफी पी लेती हूँ। चीयर्स। और अब मैं फटाफट चावल चढ़ा लेती हूँ और साइड बाय साइड में केक भी बेक कर लेती हूँ, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। तो चलिए केक बेक करना शुरू करते हैं। स्पॉन्ज केक बना रही हूँ मैं, चॉकलेट स्पॉन्ज केक। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। एगलेस स्पॉन्ज केक है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चॉकलेट स्पॉन्ज केक। अच्छा, केक बनाना शुरू करने लगी तो ध्यान आया कि दही तो है ही नहीं। सारा दही तो मैंने कड़ी में यूज कर दिया। तो अभी मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है, और जब तक ब्लिंकिट से आएगा मैं सोच रही हूँ खाना खा लेती हूँ, भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो चावल बिल्कुल रेडी है। अब मैं फटाफट लंच करती हूँ, उसके बाद फिर बेकिंग करूंगी, उसके बाद फिर केक बनाऊंगी। तो चलिए जी, पेट पूजा कर लिया जाए। तो देखिए गर्मा गर्म चावल भी तैयार हो गए हैं। फटाफट लंच कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ ना, इसलिए। पीहू तो फिलहाल सो रही है। और ये देखिए कड़ी कितनी अच्छी बनी है, पकौड़े एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इस कड़ी चावल के साथ मैं खाऊंगी करेला फ्राई। ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, कड़ी चावल और करेला फ्राई। और ऊपर से मैं डाल दूंगी थोड़े से कटे हुए प्याज। तो चलिए, मेरा लंच तो रेडी है। अब मैं लंच कर लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। गरम है, गरम गरम। आज बहुत दिनों के बाद बनाई मैंने कड़ी। जय हरि। आनंद, परम आनंद, मजा आ गया। कड़ी भी बहुत अच्छी बनी और करेले भी बहुत अच्छे बने। और ये जो मैंने प्याज डाला है ना इसमें, कच्चा प्याज, उससे और मज़ा आ रहा है खाने में।
अच्छा, पीयू को भी कड़ी चावल बहुत पसंद है, वो तो ब्रेकफास्ट करके दोबारा सो गई है, उसको थोड़ी देर में उठाऊंगी। और मैं फटाफट खा लेती हूँ क्योंकि बातों में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, फटाफट पेट पूजा करना चाहती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे लंच करने के बाद। चलिए। टू गुड। तो लंच हो गया है मेरा और दही भी मैंने मंगवा लिया है। तो चलिए फटाफट केक बना लेते हैं क्योंकि मौसम दोबारा से ख़राब हो रहा है और लाइट चली गई अगर बीच में तो केक ख़राब हो जाएगा। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के केक बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी डिटेल में नहीं शेयर करूंगी, कई बार बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। केक भी बेक होने के लिए डाल दिया है ओवन में। आई जस्ट होप कि लाइट ना जाए क्योंकि काफ़ी घने बादल है और हवा चल रही है काफ़ी तेज़। बीच में अगर लाइट चली गई ना तो केक जो है वो ख़राब हो जाएगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए मौसम का मिजाज, बहुत तेज़ हवा चल रही है और बारिश शुरू हो गई है, एकदम घने बादल है। प्लीज लाइट जाने से पहले बेक हो जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। तो भाई स्पॉन्ज केक तो हो गया है रेडी, इसको ठंडा होने दूंगी थोड़ा। 10 मिनट के बाद इसको इस टिन से निकालूंगी। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5। मैंने चाय पी ली है और पीहू के लिए मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। पीहू को आम बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंगो शेक तो उसका फेवरेट है। तो मैंने सफ़ेदा आम मंगाया था आज ब्लिंकिट से, तो देखती हूँ कि कैसा निकलता है सफ़ेदा आम, मीठा है कि नहीं। तो चलिए फटाफट मैंगो शेक बना देती हूँ पीहू के लिए। तो ये मैंने सफ़ेदा आम मंगाया था, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। अब काट कर और खा कर ही पता चलेगा कि मीठा है या नहीं। पहले धो लेती हूँ इसे। तो अभी मैंने एक छोटा पीस खाकर देखा, बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं है बट ठीक ठीक है, मतलब जैसा होना चाहिए ना आम का टेस्ट वैसा मुझे तो नहीं लगा। तो देखिए अंदर से तो काफ़ी पका हुआ है, पीला भी है, लेकिन मिठास उतनी नहीं है। तो भाई पीहू का मैंगो शेक तैयार है। पीहू को नहीं पता है कि आज उसके लिए मम्मा ने उसका फेवरेट मैंगो शेक बनाया है। वो कह रही थी बनाना शेक बनाना। तो ये रही पीहू, और पीहू के लिए आज मैंने बनाया मैंगो शेक। थैंक यू। हाँ कितनी खुश हो गई, इसको ना आम बहुत पसंद है। तो मुझे कह रही थी मम्मा बनाना शेक बना दो, तो मैंने इसको बताया नहीं और मैंने इसके लिए बनाया मैंगो शेक। एंजॉय। पी का बताओ ठीक है, चीनी ठीक है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था आम, ठीक ठीक था। ठीक है चीनी ठीक है, चलो ठीक है एंजॉय। और ये देखो कौन आ गया है यहाँ पे मुझसे लिपटने चिपटने के लिए। फिर चलो जाओ, अरे उठो उठो, अरे उठ जाओ, केक बनाना है बाबू मुझे, उठ जाओ। तो वापस किचन में आ गई हूँ, क्रीम विप कर रही हूँ, केक की लेयरिंग करनी है। और देखिए केक भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। चलिए इसके लेयर्स काट लेते हैं। लेयर्स काट के फिर आपसे मिलती हूँ। कई बार दिखा चुकी हूँ मैं कि लेयर कैसे काटते हैं। अच्छा, केक के जो बचे हुए पीसेस थे ना, उससे मैंने पीयू के लिए देखे ये पेस्ट्री बना दी है। आपके लिए डिजर्ट। खा के बताओ कैसा है। थैंक यू। आज तो पीयू के मजे हो रहे हैं।
मैंगो शेक, पेस्ट्रीज। बहुत अच्छा। अच्छा है, चलो खाओ। अभी डिनर में क्या खाओगे? कुछ भी दे दो। ओके। अच्छा आपने बताया ही नहीं कढ़ी चावल कैसा था? अच्छा हुआ। ओके। तो केक का डेकोरेशन मैं कल करूंगी, बाकी सारा काम मैंने कर दिया है। पीयू को डिनर दे दिया है, मैं डिनर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज दिन में मैंने अच्छे से कढ़ी चावल खा लिया था तो पेट भरा हुआ है। और आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।